अनुपात समानुपात की वो बीमारी जो उत्तर प्रदेश में चला करती थी, आज पूरा दिन उसकी चर्चा बिहार में भी हुई है। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। ये वीडियो आप लोगों के जीवन में जो है ठंडक का काम करेगा, तो परेशान मत होना। होता क्या है कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो 1:30 का सरकार की मतलब कागजों में ये रहता है कि ऐसा हो जाए तो भाई बहुत बढ़िया क्लास चलेगी, 30 बच्चों पे एक टीचर मिल जाए। ऐसा आरटीई में भी कहा गया है, राइट टू एजुकेशन के तहत भी कहा गया है। तमाम गाइडलाइंस है जो इसके फेवर में है। अब हमारे उत्तर प्रदेश में तो भर्ती नहीं होती है। ये कहा जाता है कि भाई देखो इतने इतने टीचर जो है हमारे पास तो पहले ही हैं। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये चीज कहीं ना कहीं अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में आज सुनने को मिली। एक बयान आप लोगों को मैं सुनवाता हूं जो वहां पर एसीएस सिद्धार्थ जी हैं बिहार सरकार में। उनका बयान सुनिए, उन्होंने क्या कहा था, फिर मैं उसके असल मायने बताता हूँ। हाँ, हम लोगों ने TRE 3 की हम लोग काउंसलिंग कर रहे थे और काउंसलिंग के बाद आज अपॉइंटमेंट का प्रावधान किया गया। जो बच गए हैं उनका 20 तारीख के बाद हम लोगों ने रिकाउंसलिंग रखा। कब तक इनका प्रशिक्षण होगा और विद्यालय में पहले ज्वाइनिंग करेंगे, इसी महीने इन लोग का ज्वाइनिंग का स्कूल का आवंटन दिया जाएगा और 1 तारीख से इन लोग का ट्रेनिंग शुरू होगा। आगामी नए सत्र में शिक्षकों की कमी अब नहीं रहेगी? नहीं, अब नहीं रहेगी। सर, तो अब इसके बाद अब चौथे चरण की अभी इंतजार होने पहले इसको सब एडजस्ट हो जाए, पहले देखते हैं, फिर उसका वैकेंसी का। बिहार सरकार पिछले कई दशकों से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रही है। कारण उसका क्योंकि यहां पर जो शिक्षक और छात्र का अनुपात बिगड़ा हुआ था। कई जगह पे तो ये 60 छात्रों पे एक शिक्षक तक पहुंचा हुआ था। बहुत बुरी स्थिति थी शिक्षा की अगर बिहार के रेस्पेक्ट में बात की जाए। अब इसे सुधारने का बेड़ा पिछले 1.5-2 साल से जो है नीतीश सरकार उठाती है कि भाई अब शिक्षकों की बड़े स्तर पर भर्ती करेंगे और इस अनुपात को सही करेंगे। उसी दिशा में कदम बढ़ा दिया जाता और चीजें चल रही हैं। देखिए, अगर आपको मैं बताऊं, प्राथमिक का एक अलग अनुपात होता है, उच्च प्राथमिक का एक अलग अनुपात होता है, इसके साथ साथ फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक का एक अलग अनुपात होता है। तो 4 स्तर है अलग अलग, जहां पर अलग अलग अनुपात है। कई जगह पे बिहार में वो अनुपात सुधर रहा है, कई जगह पे वो सुधर भी गया है। जैसे प्राथमिक की अब उतनी ज्यादा भर्तियां नहीं आएंगी अनटिल अनलेस लोगों के प्रमोशन हो, ठीक, क्योंकि प्राथमिक पर बहुत ज्यादा नए पद नहीं बन रहे। लेकिन अभी भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक इनमें बड़े स्तर पर पद खाली हैं। इस बार के पद खाली है, आपने रिजल्ट में देखा होगा कि कैसे आधी सीट खाली चली गई थी। तो यहाँ ये अनुपात अभी तक सही नहीं हुआ है और इसे सही करने में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि इसकी फिल्टरिंग की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। पहले स्टेट का भी एग्जाम होता है, फिर उसके बाद BPSC का TRE का एग्जाम होता है, तब जाकर कहीं लोग शिक्षक बन पाते हैं। इस चीज को थोड़ा सा और बेहतर समझाने के लिए मैं आपको फोटो दिखाता हूं। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी सौगात, ये फोटो जो है बीजेपी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल, पूर्व में ट्विटर हैंडल जिसे हम कहते थे, उस पर डाला है, जिसमें उन्होंने TRE 3.0 में कितने पद खाली रह गए हैं वो बताया है और साथ ही साथ TRE 4 में कितने नए पद आएंगे उसके बारे में जानकारी दी है। और इससे प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो लोग आने वाले चुनाव से पहले। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार में अभी भी लगभग 1 लाख के आसपास पद खाली हैं। इसके अलावा BPSC हर साल अगस्त में शिक्षक भर्ती करवाएगा। जब ये भर्तियां पूरी हो जाएंगी, अभी तो क्या है ना, पूरा बैकलॉग जो खाली पड़ा हुआ था उसे ठीक किया जा रहा है। जब ये पूरा भर जाएगा उसके बाद हर साल जो लोग रिटायर होंगे उन पदों की भर्ती BPSC नियमित रूप से अब अपने कैलेंडर में शामिल करेगा। जैसे BPSC जो है अपना PCS वाला एग्जाम करवाते हैं, जिसमें भाई 700 सीट होती है तो 700 सीटों पे करवा देते हैं, 200 सीट होती है तो 200 सीटों पे। तो वो डिपेंड करेगा कि उस साल कितनी सीटें रही होंगी शिक्षकों की, उसके हिसाब से आगे भर्तियां चलती रहेंगी। लेकिन 4.0 को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। यहां पर बयान में साफ साफ ये कहा गया, अगर आपने बयान सुना भी है ध्यान से, कि भाई अभी इन लोगों की जिनकी आज नियुक्ति पत्र बटे हैं इन्हें ज्वाइनिंग लेने दीजिए, स्थिति साफ होगी, फिर हम देख पाएंगे कि कितने पदों पर अब हमें भर्ती करवानी है। क्योंकि बहुत से लोग ज्वाइन भी नहीं करते हैं, बहुत से लोग पुराने छोड़ भी रहे हैं क्योंकि उन्हें अलग अलग जगहों पर नौकरियां मिल जाती हैं। तो अपनी तैयारी को सजग रूप से करते रहें। एंड गोल शिक्षक बनना है,
ठीक उसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट पे महारत हासिल करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट का मास्टर बनोगे तब जाकर सरकारी मास्टर बनोगे। तो सरकारी मास्टर से पहले सब्जेक्ट मास्टर बन गए हो कि नहीं बन गए हो, अपने दिल से पूछो। बन गए हो तो बस डेली रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। जिस भी परीक्षा की आपको इंतजार है उसी के मॉड्यूल के पूरे आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। हमारी कोई आपको जरूरत है तो नीचे स्क्रीन पे नंबर है, काउंसलर्स के साथ बात कीजिए, आपकी हेल्प की जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर गाइड किया जा सके।